आपका मेज़बान मोहम्मद अमीन। आज हम मौजूद हैं इस्लामाबाद में। आज हम आपको पाकिस्तान के जो अदारे हैं, जो पाकिस्तान के जो मुश्किलात हैं, वो हम आपके सामने लेके आ रहे हैं। तो हमारे साथ मौजूद हैं शकील अवान साहब। इनसे हम जानेंगे पाकिस्तान की जो हमारी हुकूमत है, गवर्नमेंट है, इनसे कुछ चंद सवाल हैं जो हम आपके सामने लेके आ रहे हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। जी अमीन भाई, क्या हाल है शकील साहब, ठीक हैं आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह। सर, पहली बात तो ये है कि आप मुझे ये बताएंगे, ये अपने पाकिस्तान की जो हुकूमत है, गवर्नमेंट है, लाइट का क्या इशू है? लाइट आ रही है, जा रही है, आवाम परेशान है। सुबह का जो नाश्ता है, जो बच्चे स्कूल जाते हैं उनके लिए भी नाश्ते की मुश्किल होती है, लाइट नहीं, अंधेरा हो जाता है। उसके बाद जो गैस की सूरत हाल है वो भी दिन ब दिन कम होती जा रही है। इसमें ज़रा रोशनी डालें ज़रा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अमीन भाई, आपका मौजू बड़ा अच्छा है। मसला ये है कि चंद दिन पहले एक नेपरा का इजलास भी हुआ इस हवाले से। गैस की इसकी बिजली की कुछ कीमतों का मसला था, उस पर उनकी कुछ औकाज़ वगैरह भी उन्होंने तकसीम कार कंपनियों को दिए हैं। वहाँ पे एक अजीब मंतक जो है ना, चेयरमैन नेपरा और एक उनके मेंबर हैं, उनके हवाले से आई कि जब बिजली कम पैदा होती है तो उसका यूनिट रेट महंगा होता है। ये तो वो बिलावल भुट्टो वाली बात है कि जब बारिश ज़्यादा आता है तो पानी ज़्यादा आता है, लेकिन यहाँ भी ये है कि जब बिजली ज़्यादा आता है तो रेट कम होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे ये है कि जब बिजली कम आती है तो उसका रेट ज़्यादा होता है। मान लेते हैं, चलें जी, इसमें भी कोई मंतक होगी। हमारे पास बहुत सारे इश्यूज़ हैं, बहुत सारे मामलात हैं, बहाने बड़े हमारे पास। बात यह है कि जब गर्मियाँ आती हैं, जब मौसम गर्म हो जाता है तो जी कहते हैं जी डैमों में पानी नहीं है, इसलिए हम पन बिजली पैदा नहीं कर पा रहे, इसलिए लोड शेडिंग हो रही है। फिर जी बरसात का मौसम आता है और साथ ही ये कह दिया जाता है कि जी वहाँ पे जो है ग्लेशियर्स पिघलना शुरू हो गए हैं, पानी आ रहा है डैमों में, तो फिर स्पिंडल खोल दिए जाते हैं और सैलाब आ जाते हैं। एक चीज़ उनकी समझ आती है, वो ये है कि इस वक्त जो कोयले से चलने वाले जो प्लांट हैं वो उनकी सफाई हो रही है, जो मेरी मालूमात है उसके मुताबिक ना, वो तो हो रहे हैं साफ़, उनका तो एक मेंटेनेंस चल रही है, उस वजह से भी बिजली मतलब उसकी पैदावार में कमी है। फिर पानी का भी इशू है जी कि पानी कम है, इसलिए हमारे पास पन बिजली भी पैदा नहीं हो रही है, इसलिए भी बिजली कम है। आ जाके बिजली जो है वो अब चल रही है जी कि जो फर्नेस ऑयल है उसमें बिजली पैदा की जा रही है, वो हमें दी जा रही है, और उसमें भी देखें बिल और दीगर मामला तो चलने ही चलने हैं, लेकिन ये देखें कि ये जो लोड शेडिंग है इसका तो तुक नहीं बनता। गर्मी में मान लेते हैं, एक मंतक ये भी है, गर्मी में एसी चलते हैं, बिजली ज़्यादा जो है इस्तेमाल होती है। अब तो बिजली इस्तेमाल भी कोई नहीं हो रही है और उसके बावजूद लोड शेडिंग है, ये चीज़ समझ में नहीं आ रही है। ठीक है, अगर तो मेरा ख्याल है, जो मेरी अपनी राय है, मैं इसको किसी इदारे पे नहीं देता हूँ, अगर ऑडिट करके देख लिया जाए, पता चलेगा कि ये जो हमें 1 घंटा बिजली आ रही है, 1 घंटा जा रही है, तो जो हमारे जो फर्नेस ऑयल के अखराजात हैं वो तो मुसलसल चल रहे हैं, उसमें कोई चीज़ नहीं है, ऐसा नहीं है कि जी ये 1 घंटे के जो वो तेल बचा लेंगे, नहीं, ये एक बड़ों का ड्रामा है और ये चलते रहना है। जब ये लोड शेडिंग शुरू हुई थी तो कहते कि जी कि जनरल ज़िया साहब ने जो है वो जापान का दौरा किया तो वहाँ पे जनरेटर बहुत ज़्यादा बने पड़े थे, उन्होंने कहा जी जनरल साहब ये हमारे बिकवाओ, तो उन्होंने लोड शेडिंग शुरू कर दी। चलो यार, वो तो जो है जनरल ज़िया तो चला गया दुनिया से, अल्लाह ताला उसे गरीक रहमत करे, लेकिन अब क्या मामलात हैं मेरी तो समझ में कुछ भी नहीं आ रहा है। कोई मंतक ऐसी नहीं है जिसमें हम कहें कि पब्लिक के लिए कोई सुकून का मामला है। अभी फिर महंगी होने वाली है, 4 रुपये कुछ पैसे। और मैं आपको प्रोग्राम के हवाले से मज़े की बात एक नाजरीन को बता दूं कि 1 जनवरी जो कल हो गई है, इवन कि दिसंबर का महीना भी इंक्लूडिंग है, उसमें 40 अरब रुपए का टीका जो है ना वो लगाने की तैयारी है सार्फिन को। और कोई एक जगह जो एक मामला फ्यूल एडजस्टमेंट और दूसरे तीसरी जो है उसमें को 232 अरब रुपए का भी टीका बिजली जो सार्फिन है उनको लगाने का गवर्नमेंट का इरादा है। लेकिन आप याद रखें, लोड शेडिंग ख़त्म नहीं होगी।
ये शकील साहब, ये देखिए बचपन से लेके आज तक हम यही सुनते आ रहे हैं, जो भी हुक्मरान आता है, जो कि सियासी बंदा आता है, ये यही आके कहता है जी मैं इंशाल्लाह आ गया हूँ, को मैं इंशाल्लाह बिजली जो है, जो गैस है, जो पानी है, इसको मैं ठीक कर दूंगा। आज तक हमने ये सुनते आ रहे हैं, आज तक ठीक कुछ भी नहीं हुआ पाकिस्तान के अंदर। इसकी क्या वजह है? या सियासतदान ठीक नहीं है, या हमारी हुकूमत ठीक नहीं है, या गवर्नमेंट ठीक नहीं है, इसकी आज तक कुछ समझ नहीं आ रही। मैं आपको एक छोटी सी मिसाल देता हूँ। आप चले जाएं, मैंने भी गाड़ी रखी हुई है, 2004 मॉडल गाड़ी है, ठीक चल रही है, बेहतरीन, मतलब जहाँ मैं जी चाहता है ले जाता हूँ। आप मुझे ये बताएं कि गवर्नमेंट के किसी जगह पे थाने चले जाएं, उसके जो भी पेट्रोलिंग करते हैं वो, या इनके पास गाड़ियाँ हैं, सरकारी गाड़ियाँ जो हैं, इनमें कोई 2004 मॉडल आपको नज़र नहीं आएगी, क्योंकि वो कौम के पैसों से आई हुई है, तो उसको तबाह किया जाता है। अगर मुल्क को इस हिसाब से चलाया जाए कि ये हमारा मुल्क है, हमारे बच्चों का मुस्तकबिल है और हमें अल्लाह ताला ने ये तोहफ़ा दिया है और इसको हमने मेंटेन रखना है, तो ये इसके हालात अच्छे हो सकते हैं। लेकिन नीयत नहीं है। हर तरफ कमीशन एजेंट बैठे हुए हैं, गाड़ियाँ ख़रीदी जाती हैं, उसमें किकबैक्स आते हैं, कमीशन आता है, जनाब अली बड़ों के खाते में जाता है। मुल्क को संवारने की किसी में भी, और जो आप बात ये कर रहे हैं ना कि जी मैं ऐसा कर दूंगा, मैं वैसा कर दूंगा, अभी तो मियाँ साहब फिर कह रहे हैं कि जी अल्लाह ताला मुझे ये 5 साल दे दे तो मैं ऐसा कर दूंगा। अभी पिछले 30-40 सालों में आप लोगों ने क्या कर लिया? अगर यही बात वो कहते हैं, क्या नाम है उसका, जरदारी साहब कहते हैं, तो जरदारी साहब को तो